नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी समीकरणों में भी नई नई खिचड़ी पकने लगी है। इस बार विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी फिर एक बार चर्चा के केंद्र में है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की मंशा तो जाहिर है, लेकिन शर्तें कुछ ऐसी है जो गठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। पटना में बुधवार को बुलाई गई महागठबंधन की समन्वय समिति की अहम बैठक से ठीक पहले सैनी राजधानी छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने इस बैठक में खुद की गैर मौजूदगी को एक सामान्य कारण बताया कि बैठक की सूचना देर से मिली और वो पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुके थे, इसलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को भेज दिया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस कदम को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर तब जब वीआईपी अध्यक्ष लगातार 60 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। मुकेश सैनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 2 एजेंडे सार्वजनिक किए। पहले एजेंडे में उन्होंने ऐलान किया कि वीआईपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। वहीं दूसरे एजेंडे में पार्टी ने वादा किया कि वे अपने कुल प्रत्याशियों में से 50% अति पिछड़ा वर्ग और SC/ST समुदाय से उतारेगी, ताकि उन तबकों को राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी मिल सके जिन्हें दशकों से वंचित रखा गया। महागठबंधन के भीतर सीटों का गणित पहले से ही जटिल है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य छोटे छोटे घटकों को मिलाकर जो गठबंधन बना है उसमें वे वीआईपी के लिए 60 सीटों निकालना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। यही कारण है कि भले ही सैनी ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कम चलेगा, लेकिन राजनीतिक समीकरणों में ये थोड़ा भी बड़ा झटका दे सकता है। मुकेश सैनी का सियासी सफर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहा। 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने एन मौके पर महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। वहां उन्हें बीजेपी कोटे से 11 सीटें मिली, 4 विधायक जीतकर आए और खुद सैनी मंत्री बने। लेकिन जब उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ लिया तो बिहार में नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया और भाजपा में उनके तीनों विधायक को अपने खेमे में मिला लिया। इसके बाद सैनी फिर से विपक्ष की ओर झुके और अब महागठबंधन की ओर रुख कर लिया। लेकिन जिस तरीके से अब वो पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं दिखाई दे, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या सैनी फिर से एनडीए की ओर रुख करने को तैयार हैं? क्या सैनी जानते हैं कि उनका वर्चस्व जो है एनडीए में ही दिखाई देगा? और जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे ने यानी कि संतोष कुमार सुमन ने यह ऐलान किया है और मुकेश सैनी को वापसी करने की जो आमंत्रण दिया है वापसी करने के लिए, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत जो है माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में जो महागठबंधन राज्यव्यापी यात्रा की तैयारी कर रहा है और बिहार में एनडीए सरकार को घेरने के लिए संयुक्त मोर्चा बना रहा है, तब सैनी की सीटों की ये मांग गठबंधन की एकता को धक्का भी पहुंचा सकती है। और सिर्फ सीटें नहीं, उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। उनका कहना है कि अगर मुझे डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कई तरीके की बातें मुकेश सैनी कह चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन अब सियासी संकेत चुनाव आने के साथ साथ और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि सैनी जल्द से जल्द रुख बदल सकते हैं। आखिर क्या होता है, क्या सैनी का फैसला होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।